नहीं तो वो रो पाते हैं और नहीं वो सहन कर पाते हैं, फिर वो गलत कदम उठाने के लिए भी तत्पर होते हैं। और अक्सर पेपर देने जाते हैं और ये सूचना आती है कि पेपर आउट हो गया। स्ट्रिक्ट कानून लाए गए हैं, सब किया गया है, लेकिन उनकी उसका कोई रोकथाम होती दिख नहीं रही, उसका कोई प्रभाव पड़ता दिख नहीं रहा है। आजकल राजस्थान में परीक्षाएं अलग अलग आयोजित होती है। बताया जाता है कि आज इसका पेपर है, आज उसका पेपर है। पेपर तो तमाम अलग अलग प्रक्रियाओं के माध्यम से आयोजित होते हैं। परिणाम अमूमन एक ही निकलता है और वो अखबार की सुर्खियाँ बनता है, वो खबरों में आता है कि पेपर आउट हो चुका है। और ये खबर मात्र एक खबर नहीं होती है, अगर धरातल पर उसके प्रभाव को देखें तो पेपर की वो पीड़ा तमाम परिवारों तक पहुंचती है, युवाओं के सपनों तक पहुंचती है। उनकी जो तमाम भागदौड़ होती है, कोचिंग सेंटर के जो उनकी पूरी मेहनत होती है, उसमें जो आर्थिक खर्चे होते हैं, उसके बाद परिवार की जिम्मेदारियां होती है, उन जिम्मेदारियों से इतर फिर जब वो बस के धक्के खाते हुए इन सर्द रातों में अपनी परीक्षाओं को पूर्ण करके उस परीक्षा हॉल से बाहर निकलते हैं, तब तक उनके पास ये खबर पहुँच चुकी होती है कि वो जिनकी तमाम प्रक्रियाएँ, तमाम मेहनत कुछ अराजक तत्वों के कारण, कुछ आपराधिक तत्वों के कारण व्यर्थ हो चुकी है और सरकार लगातार इस व्यवस्था पर अंकुश लगाने में नाकाम दिख रही है। उस नाकामी से जो पीड़ा हर वर्ग में पीड़ा देखी जा रही है, राजसमंद भी अभी इसी पीड़ा के दौर से गुजर रहा है। ये तमाम छात्र जिन्होंने अलग अलग परीक्षाएं दी है, जब मैं ऑफ कैमरा इनसे बात कर रहा था और उनसे पूछ रहा था कि भैया कौन कौन से पेपर आपके आउट हुए, तो कोई इसमें ऐसा भी है जिसने 5-6 परीक्षाएं दी और सारे पेपर आउट हो गए, कोई ऐसा भी है जिसने 3 परीक्षाएं दी और पेपर आउट हो गए। तो हमने कोशिश की कि आज ये कलेक्ट्री में आए हैं, ज्ञापन देने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो आप ये बताइए कि इधर उधर की बातें ना करो, सीधा सीधा सवाल पूछता हूं कि जब आप परीक्षा देते हैं और सीधी सीधी आपके पास एक खबर आती है कि भैया पेपर आउट हो गया, उस वक्त पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? वो पीड़ा कैसे आप तक पहुंचती है? पूरा मनोबल जो है वो गिर जाता है। यूँ लगता है कि मेहनत करने का कोई फल ईश्वर शायद हमारे साथ कैसी परीक्षा ले रहा है कि हम इतनी मेहनत कर कर परीक्षा देते हैं और जब जैसे ही पता चलता है कि पेपर आउट हो गया तो दिमाग पूरा काम करना बंद कर देता है। ऐसा लगता है कि इस मेहनत का क्या फ़ायदा हो रहा है और हम जो इसमें अपना एक पूरी समय इसमें लगा रहे हैं, हमारा समय तो हमको वापस नहीं मिलने वाला है। ठीक है, पेपर वापस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सरकार तमाम वादे कर ले, लेकिन हमारा जो समय जा रहा है, हमारा जो इसमें पैसा जा रहा है, हम कोचिंग करते हैं, अलग अलग तरीके से यात्रा करके सेंटर तक पहुंचते हैं, तो उन सब की भरपाई कौन करेगा? सरकार अपने केवल ये कहने पर कि हमने तो चोरों को पकड़ लिया है, ये कर लिया है, वो कर लिया है, तो कानून तो तमाम बहुत सारे हैं, 302 है, तो क्या मर्डर बंद नहीं होते क्या? तो हम ये चाहते हैं कि एक फुल प्रूफ सिस्टम बनाया जाए कि जिससे इस पूरी प्रक्रिया को इतना तंदुरुस्त किया जाए कि आने वाले समय में कोई भी पेपर आउट नहीं हो। और केवल इस नाम से पल्ला झाड़ लेने से कि हमने तो चोरों को पकड़ लिया है, ये अब नहीं चलने वाला है। सरकार से मैं एक ही दरख्वास्त करूँगा कि आप इन युवाओं की ताकत को कम न आके, ये युवा जग चुके हैं और आपको अपनी शक्ति बताने में ये तनिक भी जो समय नहीं लगाएंगे। धन्यवाद। बड़ी बात आप कह रहे हैं। ये इधर एक चेहरा, इनसे मैं रूबरू करवाना चाहता हूँ। पहले आपका नाम बताइए। भरत पालीवाल। भरत जी, ये जो आपने अभी सेकंड ग्रेड वाला आपने पेपर दिया जो आउट हुआ जी, उससे पहले भी ऐसे कोई पेपर दिया जो आउट हुए? जी, रीड का दिया था और वन रक्षक का भी आउट हुआ था। अच्छा। और पेपर तो ऐसा है कि कोई ऐसा पेपर सरकार बता दे जो आउट नहीं हुआ है। हर पेपर आउट होता जा रहा है, भले ये कांस्टेबल का हो, एसआई का हो, रीड का हो, सेकंड ग्रेड का हो, वन रक्षक का हो, वनपाल का हो, सब पेपर आउट होते जा रहे हैं। ये सारे आपने दिए? सब मैंने नहीं दिए, लेकिन मैंने सेकंड ग्रेड का दिया, रीड का दिया, ये सब पेपर आउट ही हुए हैं। हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। हमारा भी दिया था आपने? नहीं, वन रक्षक वाला मैंने नहीं दिया था, लेकिन मेरे जो साथी थे उन्होंने दिया था, लेकिन उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की, वो साथ जुड़े रहे, लेकिन जब पेपर दे के बाहर निकलते हैं तो रेल मंगरा में आउट, जालौर में आउट, झुंझुनू में आउट, क्या क्या करे विद्यार्थी। उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ, नहीं तो वो रो पाते हैं और नहीं वो सहन कर पाते हैं, फिर वो गलत कदम उठाने के लिए भी तत्पर होते हैं। ये पहलू भी देखिए, मैंने इनको बुलाया इसलिए क्योंकि इन्होंने 3 एग्जाम दिए और 3 आउट हो जाते हैं। एक सरकार को एक मानवीय पहलू अब यहाँ एक थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा कि एक युवा लगातार मेहनत कर रहा है, बड़ी मुश्किल से तो भर्तियाँ आती है, बड़ी मुश्किल से उस भर्तियों की तैयारी करते हैं और 3-3, 4-4 पेपर इनके आउट हो गए। और ये जो तकदिया आप देख रहे हैं, आप पेपर लीक पर एक ही मांग सीबीआई जांच, और जो पीछे वाली तकदी है कि पेपर लीक पर ध्यान दो, गुनहगारों को फांसी दो। गुनहगारों को फांसी दो, आपको लगता है कि ये इतना बड़ा क्राइम है कि लगता है कि इनको फांसी दे दी देनी चाहिए? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, आप घबराइए मत। दे देनी चाहिए। क्योंकि है ना, जिसके साथ जो तैयारी कर रहा है उसके साथ बहुत गलत हो रहा है ये। जी।
आपको क्या लगता है कि यार इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? सर ऑब्वियसली मिलनी भी चाहिए, क्योंकि हम 4 साल से मतलब लाइब्रेरी में हम तैयारी कर रहे हैं। जब हर बार यही होता है, वैकेंसी आती है, फॉर्म भरते हैं, बड़ी रुचि से तैयारी करते हैं और अक्सर पेपर देने जाते हैं और ये सूचना आती है कि पेपर आउट हो गया। तो एक मतलब 4 साल से हम मानसिक रूप से कितने परेशान हैं और सरकार हर बार का यही होता है कि बस हम ये कार्रवाई कर रहे हैं। सिर्फ कार्रवाई करने से क्या होता है सर? जब वो लोग मतलब हर बार की तरह वापस छूट जाते हैं और वापस उनका तो धंधा हो गया है, तो शिक्षा एक मतलब धंधा हो गई है। फिर मतलब जो गांव से या मतलब जो मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं उनकी थोड़ी बहुत पहुँच। आप ये देखिए, ये आप इधर आ जाइए, ये देखिए, ये पीड़ा है। मैं इसलिए पहुंचाना चाह रहा हूँ, ये समय इस एपिसोड को इसलिए दे रहा हूँ कि देखिए पेपर आउट होना ये अपने आप में बड़ी पीड़ा है, मगर जैसे साथ में बार बार जिक्र आ रहा ना कि जो दोषी है उनको सजा ही नहीं मिल रही है। दोषियों में सरकार के इन तमाम कानूनों का कोई खौफ ही नहीं है, कोई डर ही नहीं है। वो बिल्कुल बेवकूफ़ मतलब इतनी इस तरह से कर रहे हैं कि इस बार तो चीज़ें हास्यास्पद हो रही है कि बस घूम रही है धड़ल्ले से और उस बस के सामने पूरा तंत्र बेबस दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको? सर, ये गुनाहगारों को फांसी दो वाली लाइन एक बार पढ़ने में थोड़ी अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन इसका आप जो परिणाम देखते हैं जब ये पेपर लीक की घटनाएं होती है और हम कई ऐसे केसेस सुनने में आते हैं जहां पर बच्चों ने अपना मतलब सर्वस्व लगाकर तैयारी में 1 2 3 साल लगाते हैं और ऐसे बच्चों को जब सुसाइड कर जाना पड़ जाता है तो वो लोग भी तो फांसी पर लटकते हैं और इन्हीं लोगों की वजह से वो लटकते हैं। ठीक है, तो एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि हमने ये भी सुना था कि भाई स्ट्रिक्ट कानून लाए गए हैं, सब किया गया है, लेकिन उसका कोई रोकथाम होती दिख नहीं रही, उसका कोई प्रभाव पड़ता दिख नहीं रहा है। उसका रीज़न यही था उन कानूनों को लाने का कि ये घटनाएं रुक जाएं, उन कानूनों में इतनी सख्ती हो, इतना खौफ हो कि वो अपराधी अपराध करने से पहले डरे। लेकिन वो वाले कानून भी सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाए जिन अपराधियों की, जो पिछली बार में जो अपराधी पकड़ाए थे पिछले पेपर लीक कांड में, उन अपराधियों की जो संपत्ति कुर्क होनी चाहिए थी, जब्त होनी चाहिए थी, वो भी अभी तक नहीं हुई है। तो जब उनको खौफ है ही नहीं है, जब खौफ है ही नहीं है तो फिर मजबूर होकर जो है हम बच्चों को, हम लोगों को इस तरह के गुनाहगारों को फांसी दो जैसे अतिशयोक्ति हमको उपयोग करनी पड़ती है। मुख्यमंत्री जी के नाम संदेश पहुंचाने के मुख्यमंत्री जी के नाम का आप ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्ट्री में। क्या प्रमुख मांग क्या है आपकी कि हम चाहते हैं कि अब ये हो जाए? बस प्रमुख मांग ये है कि हमें राज्य सरकार की मंशा पर अब भरोसा नहीं रहा। हमने भरोसा करने का बहुत प्रयास किया, हमने उन्हें बहुत मौके भी दिए, लेकिन अब वो भरोसा उठ चुका है। अब हमें इनकी नीयत पर संदेह है, इसलिए हम चाहते हैं कि इसकी सीबीआई जांच हो, व्यवस्थित रूप से केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच हो और जो अपराधियों, ये जो अभी जो अपराधी पकड़े जा रहे हैं वो सिर्फ बाहर दिखाने के लिए घुर्गे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी जो जड़ है, जहाँ से ये अपराध पैदा होता है, जहाँ से ये पेपर लीक के जो वहाँ पर जो सर्वे बैठे हुए हैं, जो वाला तो आरपीएससी ने करवाया था। हाँ, आरपीएससी ने करवाया था, तो हम साफ ये अंदाज लगा सकते हैं कि वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो जिम्मेदार हैं। हम ये तक कहेंगे कि सरकार में से भी लोग जिम्मेदार हो सकते हैं जो इस बात को दबाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा एक षड्यंत्र है, हम इसे पूरा एक घोटाला मानते हैं। ये सिर्फ एक पेपर लीक की सामान्य घटना नहीं है, ये एक पूरा षड्यंत्र है जो पेपर दर पेपर चला आ रहा है। तो ये सिर्फ कुछ अपराधी पकड़ लेने से ये चीज़ों की रोकथाम नहीं होगी, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, हमें मूल में जाना पड़ेगा। कौन वो मेन जो सर्वे वहाँ बैठ के ये सारे काम करवा रहा है, हमें वहाँ तक पहुँचना है और वहाँ तक राज्य सरकार पहुँचने दे। हमें इस नियत पर संदेह, हम चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी से जाँच हो, केंद्रीय एजेंसी से जाँच हो। और ये तमाम जो चीज़ें हम सुनते हैं, सरकार के पास तमाम जवाब होंगे कि दोषियों को जल्द से जल्द सज़ा देंगे, हमने दोषियों को पकड़ लिया, हम कड़े कानून लेकर आए हैं। पहले की सरकारों में भी पेपर आउट होते रहे हैं, अन्य राज्यों की स्थिति देखिए, वहाँ पर भी पेपर आउट होते हैं। ये तमाम प्रकार के जवाब हो सकते हैं, मगर इस धरातल से जो ये पेपर आउट के बाद पीड़ा उपज रही है, उस पीड़ा से कुछ प्रश्न भी उपजते हैं। उन प्रश्नों को अपने सही, सटीक और बिल्कुल सकारात्मक जवाब चाहिए। ये थोथी कार्रवाइयों से और ये थोथे जवाबों से कम इन युवाओं की पीड़ाओं को कोई भी ठोस परिणाम नहीं मिलेगा। देखने वाली बात होगी कि आगे आकर ये पेपर कब आउट होना बंद करते हैं, कब ये लीक होना बंद करते हैं और कब ये तमाम युवा अपनी इस मेहनत के बाद किसी पद पर जाकर ये सुकून के साथ राहत की सांस ले सके कि भैया चलिए कुछ हमारे लिए भी बेहतर सोचा गया। जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।